महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ, वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ। दोनों ही प्रदेशों में किसे बहुमत मिलने की संभावना है, यह अब एग्जिट पोल से साफ हो चुका है। ज्यादातर एग्जिट पोल में दोनों ही प्रदेशों में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सर्वे एजेंसियों को या मीडिया हाउसेस को एग्जिट पोल पर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? जब पक्ष के पास ही देश का सारा तंत्र है, तो फिर एग्जिट पोल पर मेहनत क्या करना? सभी जानते हैं कि पक्ष चाहे तो किसी भी तरह से जीत सकता है। जिस देश के हर तंत्र में पक्ष का अधिकारी बैठा हो और पक्ष अपने मुताबिक देश के हर संस्थान में अधिकारियों का चयन करता हो। इलेक्शन कमीशन से लेकर जज तक, कोर्ट कचहरी, थाना, एसपी, डीएसपी, एसएचओ, मीडिया, उद्योगपति, ईवीएम सेट करने वाले तक, बूथ अफसर, वोटिंग कराने वाला टीचर, पोलिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़ा पुलिस, जब पक्ष के सभी आदेशों का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा हो, तो फिर विपक्ष की सरकार बनने की आशा करना अपना बीपी बढ़ाना है। वो तो पक्ष दयालु है कि हर चुनाव में एक आध राज्य विपक्ष को दे देता है ताकि ईवीएम पर सवाल खड़ा ना कर सके, और इसी पर विपक्ष पक्ष यानी बीजेपी को हराने के लिए ताल ठोकने लगता है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति 122 से लेकर 186 सीटों पर दर्ज कर सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी 69 से 121 सीटों पर जीत हासिल करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं सी वोटर के एग्जिट पोल में झारखंड में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहां की 81 सीटों में भाजपा गठबंधन के खाते में 34, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीटें जा सकती है। झारखंड एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 81 सीटों में से इंडिया गठबंधन 53 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 25 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दैनिक भास्कर रिपोर्टर पोल में महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहां इंडिया गठबंधन 135 से 150 सीटें जीत सकती है, तो एनडीए को 125 से 140 सीटें मिल सकती है। बाकी 20 से 25 अन्य दल ले जा सकते हैं, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति 175 से 195 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी 85 से 112 और अन्य 7 से 12 सीटें जीत सकते हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए आगे नजर आ रहा है। इनमें एनडीए को 40 से 44 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 10 सीटें जा सकती है। रिपब्लिक पी मार्क के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एनडीए को 137 से 157 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 126 से 146 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 2 से 8 अन्य दलों के खाते में जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया हाउसेस को एग्जिट पोल पर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? एक शब्द में कह देते कि एनडीए की सरकार बन रही है, बस बात खत्म हो जाती। इससे फायदा यह होता कि पैसा भी बच जाता और संसाधन भी, क्योंकि देश की जनता भी अब समझने लगी है कि कुछ भी कर लो, जीत पक्ष की ही होगी। तभी तो यूपी उपचुनाव में पक्ष के लिए पुलिस ने कितना पसीना बहाया, जो एक्स पर सबने देखा, लेकिन जिसने नहीं देखा वो था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कैंपेन में बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए गए, इलेक्शन कमीशन मौन। चुनाव में पुलिस के द्वारा धांधली, इलेक्शन कमीशन मौन। ईवीएम ले जाते समय ईवीएम में गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन मौन। ईवीएम स्टोर रूम से सीसीटीवी का कनेक्शन 1 घंटे के लिए बंद, टेक्निकल एरर, इलेक्शन कमीशन मौन। पक्ष पिछड़ रहा है तो वोटों की गिनती स्लो कर दो, इलेक्शन कमीशन के साइट पर वोटिंग अपडेट 2 घंटा स्लो। इन सभी जगहों पर विपक्ष को टाई फिस किया जा सकता है। इसलिए भारत रिप्रेजेंटर ने एग्जिट पोल पर काम करना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता है कि एग्जिट पोल पर काम करना फजूल का वक्त जाय करना है, क्योंकि जीत जिसकी होगी वो पूरा देश जानता है।
तो फिर एग्जिट पोल पर काम क्या करना? जो संबंधित कथा कहानियां हैं जो चल रही हैं 2014 के बाद से, उसी का हम व्याख्या कर देंगे। बाकी एग्जिट पोल पर सारी टीमें लगी हुई है जो पक्ष के साथ मैराथन में है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।